बच्चों नोमेनक्लेचर का जो पार्ट हमारा आज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके जरूर देखो। बिल्कुल बेसिक फंडा से आया हुआ है। आपको जब कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो बीच वाला पार्ट आपको आके अगर देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 1 जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है उसको, उसके पार्ट 2 जस्ट उसके बाद है, और उसके पार्ट 3 आप देखना। तो पहले 2 पार्ट को आप पहले बेहतर तरीके से देख लो, और वो वीडियो जब आप ऑन करोगे बच्चों शुरू से लेकर एंड तक आपको एक एक चीज समझना है, आपको देखना है। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है और सारी चीज मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया। आपको आईपीसी में जरा भी कहीं संदेह नहीं रहेगा, और आगे जो बचा हुआ चीज है वो भी आपको मैं दूर कर दूंगा, कहीं भी कोई संदेह कोई शक नहीं रहेगा। तो हम लोग शुरू करने से पहले हम बात करेंगे, मैंने कहा था कि आईपीसी यानी नोमेनक्लेचर जब हम लोग शुरू करते हैं आईपीसी नेम रखने के लिए, तो हम लोग कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक मैंने कहा कि एलिफेटिक, दूसरा हमने कहा एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग एलिफेटिक का। उसमें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों ने नहीं करा है अब तक, ओपन चेन में करा हम लोगों ने। तो अभी हम लोग चलते हैं साइक्लिक की तरफ। तो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। अभी साइक्लिक कंपाउंड की बात होगी। साइक्लिक कंपाउंड यानी एलिफेटिक्स में बच्चों। तो सिंपली इसमें ज्यादा कुछ लाग लेबेट नहीं करना है, आप सीधे हम काम शुरू कर देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग वही चीज ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोसीजर है फॉर्मूला लिखने का, आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं करोगे बच्चों। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को राइट डाउन करो। एसपी होगा, पीपी होगा, डब्ल्यूआर, पीएस एंड देन एसएस। ये सारी चीज आपको पहले राइट डाउन कर लेना है, सो दैट कि आप जरा भी कहीं मिस्टेक, कोई एरर आपके लिखने में पढ़ने में नहीं आए। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग शुरू कहां से करते हैं। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल नीचे से उठते हुए हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो है मिनिमम 3 कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का नहीं बन सकता है। तो मिनिमम 3 कार्बन का बनेगा। उसके बाद आप जितना कार्बन उसके साथ ऐड करते जाओ, तो मिनिमम 3 कार्बन का वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। चलो स्टार्ट में वहीं से करता हूं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सारा चीज अंडरस्टूड है, हर टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, और कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ये सारा चीज यहाँ पे है जो हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, एक ट्रायंगुलर कंपाउंड है। नाम लिखने के लिए कहाँ जाएंगे, एसपी में। यानी ये जो साइकिल है जिसमें कार्बन आप समझ रहे हो, ये आपका मेन चेन माना जाएगा। इस मेन चेन में आजू बाजू कुछ लगा हुआ नहीं, एसपी नहीं है, पीपी। पीपी का मतलब साइक्लो। साइकिल जब बनता है तो इसको पीपी हम लोग साइक्लो कहते हैं। तो नाम शुरू हो जाएगा यहीं से, तो हम लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद आता है वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन, हर टर्निंग में कार्बन है, 3 कार्बन है, इसका मतलब है वर्ड रूट यहाँ पे प्रॉप हो गया। तो साइक्लो प्रॉप हो गया बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रॉप। और उसके बाद ये जो हमारा एक चेन है कार्बन का, ये सब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यानी एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है एन हो गया, साइक्लो प्रॉप एन। तो इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, लेकिन इसको आपको टुकड़ा करके पढ़ना है। साइक्लो पढ़ना है, प्रॉप पढ़ना है, और एन पढ़ना है, क्योंकि 3 पार्ट में इसका नाम बटा हुआ है, साइक्लोप्रोप एन। चलो थोड़ा सा इसमें मैं और प्रैक्टिस करा दूं बच्चों। मान लो यहां पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया, तो डबल बॉन्ड कर दिया, चाहे तो आप इसको नंबर कर सकते हो, अंडरस्टूड है। डबल बॉन्ड आजू बाजू कहीं कुछ नहीं है, और कहीं डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो जाहिर है इसके आर पार नंबर कंटिन्यू होगा। यानी यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा। आप नंबर देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, ये अंडरस्टूड है। तो हम लोग इसको नंबर दिए बिना इसका नाम लिख सकते हैं। अगर कुछ रहेगा तो नंबर देना जरूरी पड़ जाएगा। तो अब मान लो इसका नाम क्या लिखें बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जाएंगे एसपी, एसपी है नहीं, उसके बाद आएंगे पीपी, पीपी है, पीपी का मतलब हो गया साइक्लो, तो हम साइक्लो पहले लिख लेंगे। उसके बाद आएंगे हम वर्ड रूट में। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन है, तो साइक्लो का मतलब हो गया साइकिल, और 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रॉप, साइक्लो प्रॉप। उसके बाद आता है पीएस में। पीएस एन इन आइन होता है। ये जो कार्बन है चेन, आपको मेन चेन भी कह सकते हैं, ये जो क्लोज चेन है, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इन कहते हैं, साइक्लोप्रोप इन, ई एन ई एन। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन।
और अगर टुकड़ों में पढ़ोगे साइक्लोप्रोपीन। चलो एक कंपाउंड और ले लेता हूं इसका, और यह एक डंडा लगा दिया। देखो बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जब हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन का एंड में कार्बन माना जाता है। इसका मतलब है ये साइकिल के साथ एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। जब यहाँ ये कार्बन लगा हुआ है, ये मेन चेन हमारा ये साइकिल हो जाएगा। तो अब इसके आजू बाजू में लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट दो तरह का होता है, एसएस भी होता है और एसपी भी होता है। तो ये एसएस हम नहीं दिखा रहे हैं, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है। तो यहाँ कार्बन है, कार्बन का मतलब एक कार्बन मतलब मैथ यानी आर है। हमने कहा था एसपी आपको कौन कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी वो मेंशन कर चुका है चार्ट में, उसको आप जरूर देखो। तो यहाँ पे हमारे पास एसपी है, तो इसका मतलब है हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड भी एसपी भी है। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है एसपी पर क्या होता है, प्रायोरिटी रखता है। इसका मतलब है कि हमें इसको नंबर देना पड़ेगा। तो अब मल्टीपल बॉन्ड में कहीं से भी एक छोर, एक एंड में अगर नंबर हमने 1 करा, तो हम दूसरा नंबर इसको नहीं दे सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि जब भी साइकिल में मल्टीपल बॉन्ड में नंबर आप डालोगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, यानी दोनों एंड में नंबर देना पड़ेगा। अगर 1 दिया तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, इधर नहीं जा सकते। अब यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब इसका नाम लिखेंगे बच्चों, क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले चलेंगे हम फॉर्मूला में एसपी हमारे पास है, 3 नंबर कार्बन में एसपी है, तो यहाँ लिखेंगे 3, एक कार्बन यानी मैथ, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलना है। 3 मिथाइल, उसे आता है बच्चों प्रॉप, यानी 3 कार्बन है, प्रॉप यानी पीपी का मतलब वर्ड रूट हमारा प्रॉप, उसके पहले पीपी है हमारा, तो पीपी का मतलब साइकिल है, साइकिल का मतलब साइक्लो है, 3 मिथाइल साइक्लो। उसके आते हैं वर्ड रूट में 3 कार्बन है, प्रॉप लिख देना, आपको कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद आता है पीएस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मल्टीपल बॉन्ड है, 1 और 2 कार्बन में हम लोग छोटा नंबर लेते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे इन, क्योंकि इसके बाद कोई नाम आने वाला है नहीं, इसलिए ई यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। अगर कुछ है आने का है और उसमें सपोज दैट कि इसमें वॉवेल से शुरू है या वाई से, तो फिर इसका ई यहाँ पे नहीं आएगा। तो नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। चलो, ये हमने एक कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड में आप देखो बच्चों क्या है, 5 कार्बन है ऑलरेडी, है ना, और उसके बाद डबल बॉन्ड 2 जगह है। अब इसका हम लोग सबसे पहली बात है कि मल्टीपल बॉन्ड अगर एक रहता तो अंडरस्टूड है कि उसके आर पार 1 2 नंबर होता, तो चाहे नंबर देते या नहीं देते। लेकिन चूंकि यहाँ 2 जगह मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो आपको यह नंबर नेसेसरीली देना पड़ेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको नेसेसरी नंबर देंगे, तो नंबर देने का आप कैसे शुरू करोगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप नंबर अगर डालोगे किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के किसी भी एक एंड में नंबर डालोगे तो दूसरा नंबर दूसरे एंड पे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया तो दूसरा नंबर यहाँ आएगा, यहाँ दिया तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना है कैसे रखोगे। अगर हम यहाँ नंबर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधे बस कहीं से शुरू कर दे। यहाँ अगर हमने 1 दिया तो ऑब्वियसली यहाँ हमको 2 देना पड़ेगा, यहाँ 3 देना होगा, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 आएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे 1 दिया यहाँ, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। अब हमें ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है कम से कम लोकेंट में आना चाहिए, उसका लोकेंट कम होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे 1, जैसे बाहर वाला नंबर देख रहे हैं 1 2 के बीच छोटा नंबर लेते हैं यानी 1। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे बाहर वाला नंबर को देख रहे हैं अभी 4 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब छोटा नंबर 4 लेते हैं, तो क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। अब अगर अंदर में चलते हैं, अंदर में जो हमने नंबरिंग करा है तो 1 2 के बीच है, तो एक तो 1 आ गया। ओके, उसके बाद दूसरा वाला जो मल्टीपल बॉन्ड है हमारा 3 4 के बीच है, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, तो कितना आ गया 4। इसका मतलब है कि ये कम नंबर आता है, सम ऑफ द लोकेंट। इसका मतलब ये अंदर वाला जो नंबरिंग है बच्चों वो सही है आपका। तो इसका मतलब है अंदर वाले नंबरिंग के हिसाब से इसको आपको नाम लिखना पड़ेगा। बाहर का जो नंबर है इसको चाहे तो आप डिलीट कर दो, या अंडरस्टूड है कि वो है नहीं। अब इसका नाम लिखते हैं
नाम लिखते हैं मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, खुद नाम लिखने की कोशिश करो। कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला से आगे बढ़ के अपने से कुछ सोचना ही नहीं है। यही फॉर्मूला आपको हर एक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए वो खुद बताएगा, वो बताएगा कि ये लिखो। तुमको सोचना नहीं है, सोचेगा ये और तुमको सिर्फ लिखना है। इस हालत में आप पहुंचे हो, केवल आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे? sp। जिन कार्बनों को नंबर दिया आजू बाजू में कुछ लगा नहीं, sp नहीं है। कहां जाएंगे? pp। pp का मतलब साइक्लो, तो पहले हम साइक्लो लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये जो नंबरिंग कार्बन किए हम लोग, उन्हें नंबरिंग में डाला है, तो वो कितने तक गया? 5। 5 को हम लोग पेंट कहते हैं। वर्ड रूट हमारा पेंट आ गया बच्चों, साइक्लो पेंट। उसके बाद क्या आता है हमारा? वर्ड रूट के बाद पीएस आता है। पीएस 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 मल्टीपल बॉन्ड, यानी एन इन आइन होता है पीएस। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड हमारा कहाँ कहाँ है? 1 2 के बीच, यानी 1 में 3 4 के बीच, यानी 3 में 1,3। क्या लिखेंगे? 1,3। 2 बार आ गया इसलिए इसको डाई लिखेंगे। और उसके बाद चूंकि इन है और बाद में कुछ आना नहीं है इसलिए ई रहेगा, डाई इन। मैंने कहा था पीएस में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लग जाता है, तो वर्ड रूट यानी ब्यूट से स्टार्ट होता है, आगे जो भी नाम आएगा उसमें ए एक्स्ट्रा ऐड आ जाएगा, तो पेंटा हो गया। तो साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इन हो गया। साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इन हो गया। तो ये आपको एक हल्का सा चीज हमने बताया कि अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट और या फिर मल्टीपल बॉन्ड वगैरह आ गया तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा अब एक दूसरा इसमें चलते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। चलो, एक शिफ्ट में तो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे करते क्या है, साइकिल के साथ कभी कभी ओपन चेन हमारा मिला रहता है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं 1 2 पर प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ एक साइकिल ले लिया 3 कार्बन का, और उसके बाद हमने इस तरह का लिख दिया। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा साइकिल है इसमें कितने कार्बन है? 3 है। और ये जो हमारा ओपन चेन लगा हुआ इसमें कितने कार्बन है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला 1 2 3 4। तो इसमें 3 कार्बन है साइकिल में, ओपन में 4 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा वो मेन माना जाएगा, तो इसको हम लोग मेन मानेंगे और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये नाम लिखना है। अगर हमने इसको मेन माना बच्चों तो इनके कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। तो इनके कार्बन को नंबर देने के लिए हम लोग शुरू कहां से करेंगे? जहां इस मेन के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ वहां से शुरू करते हैं। तो वहां से शुरू करेंगे तो बच्चों ऑब्वियसली आप इसको नंबर 1 दोगे, यहाँ 2 दोगे, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। अब नाम लिखने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ नया कुछ नहीं है। एसपी में जाएंगे, क्योंकि जिसको हमने नंबर डाला वो हमारा मेन कार्बन चेन हो गया, उसके आजू बाजू कुछ है तो एसपी है या फिर एसएस है। तो एसएस चुके है ही नहीं तो एसपी है, तो ये एसपी है। कै नंबर कार्बन में? 1 नंबर कार्बन में एसपी है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और ये जो sp है, ये sp हमारा 3 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपेन, जैसे हम लोग अल्केन ग्रुप का अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर होता है तो हम लोग उसको अल्काइल कहते हैं, मीथेन है तो मिथाइल कहते हैं, इथेन है तो इथाइल पढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। 1 हाइफेन साइक्लोप्रोपाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या हुआ बच्चों? sp हो गया। अब उसके बाद हम कहां जाएंगे? sp के बाद pp। जिन कार्बन को आपने नंबर दिया क्या वो pp है? क्या वो साइकिल बनाता है? मेन को देखना। अब ये नहीं, साइकिल तो यहां बन रहा है बट ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका काम हो चुका। अब हम कहां जाएंगे? मेन कार्बन का, मेन कार्बन चेन को। मेन कार्बन चेन में pp है? नहीं है। साइकिल बनाता है? नहीं बनाता है, तो पीपी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे किसमें? वर्ड रूट में। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबरिंग जो किया दैट इज वही वर्ड रूट। 4 आपने नंबर किया, मैक्सिमम 4 4 4 4 का मतलब ब्यूट होता है, तो यहाँ पे हमने ब्यूट कर दिया।
ब्यूट कर दिया। उसके बाद आता है पीएस, जिनको आपने नंबर डाला है उसमें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो कुछ नहीं है, यहाँ डबल और ट्रिपल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, आंख बंद करके एन हो जाएगा। तो यहाँ ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद यहाँ क्या लिखना है बच्चों, एन लिखना है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, चलो हमने 5 कार्बन वाला ले लिया, बच्चों ये हो जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहले मैं उसकी बात नहीं करूंगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का बात नहीं करता हूं। चलो अभी इसी का बात किया जाए या फिर इसको कंटिन्यू कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स का भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलो ये हमने लिख दिया, ये कंपाउंड हमारे पास। अब साइकिल में हमारा ऑलरेडी 5 कार्बन है, पेंट है, और ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ओपन चेन है इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा होती है, ये हमारा मेन हो जाएगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूएंट हो गया और उसके साथ लगा हुआ तो अंडरस्टूड है एक नंबर में तो यही सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। चाहो तो नंबर लिखना चाहते तो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 4 एंड 5 कर दिया। नाम लिखोगे तरीका वही चले जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे सबसे पहले sp। क्या हमारा कार्बन जो नंबर हमने करा है उसके आजू बाजू, हाँ है sp है। sp कितने कार्बन वाला है, 1 2 3। इसका मतलब है एक नंबर में हमारा sp है तो 3 कार्बन वाला है, 1 प्रोपाइल। उसके बाद आएंगे कहाँ पे हम लोग, पीपी में आएंगे। पीपी का मतलब है जिसको नंबर दिए हो, जिसको मेन चैन मान रहे हो, साइकिल मान रहे हो, वो हमारा पीपी। साइकिल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है तो साइक्लो हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल साइक्लो हो जाएगा। हा बच्चे समझ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया साइक्लो। साइक्लो के बाद कहाँ थे बच्चों, वर्ड रूट में। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर किया आपने, 5 का मतलब पेंट। हंसते खेलते लिखते जाओ पेंट। उसके बाद अब आते हो पीएस में। पीएस जिनको नंबर दिया उसमें कहीं डबल ट्रिपल मल्टीपल वगैरह बाउंड है, कुछ है, नहीं है तो आप एन लिख दो ना बाबा, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। सवाल यह है कि साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम, तो बिल्कुल सिंपल फंडा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, साइकिल में ज्यादा, साइकिल मेन, और अगर ओपन चेन में ज्यादा तो ओपन चेन मेन। तो दोनों मैंने बता दिया कैसे करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन कम रहते हुए भी वो मेन माना जा सकता है। चलो यहीं पे मैं कर देता हूं कुछ इस तरह से। फर्ज करो कि यहां हमने ऐसा कर दिया, अब यहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अब ये हमारा मेन ट्रीट होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज मेन, ये ट्रीट मेन होगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब इसको नंबर करने की कोनो जरूरत ना है, अब इसको नंबर का कोनो मतलब ना है, ससुरा को हटाओ, इसकी कोनो जरूरत नहीं खे। अब आ गया हमको नंबर यहां। अब ये हमारा मेन है, चलो इसको भी हटाता हूं, मैं हटाता हूं यहां से, इसको कर दिया आउट। चलो तो अब इसको मेन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा मेन है। मेन को नंबरिंग करना होता है तो मेन कार्बन चेन को नंबर करना होगा। नंबर चाहे तो हम इधर से अगर करेंगे, 1 नंबर में हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और उसके बाद 2 नंबर में हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो मैंने कहा रखा है पहले ही, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखा होगा, तो उसमें मैंने कहा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट पे प्रायोरिटी लगता है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा मेन में मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी रखता है, यानी उसको नंबर पहले देना पड़ेगा। तो लिहाजा आता है देयरफॉर उसको पहले नंबर देंगे, इसको नंबर देंगे यहाँ 1, यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 3। अब नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, चले जाएंगे फॉर्मूला में। नाम लिखने के लिए आपको फॉर्मूला बता देगा कि बाबू ऐसे ऐसे लिखो, हम बता रहे हैं तुम लिखो, तुम्हारा काम सिर्फ लिखना है, बताने वाला ये है, आप दिमाग कहीं नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है, सब यही बताएगा। चलो बताओ, sp जिसको नंबर दिया मेन के आजू बाजू कुछ है वो sp है। ये sp है, कैसा कंपाउंड है, ये 5 कार्बन वाला पेंटाइल है, लेकिन साइकिल वाला है इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल। मेन के कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चों, 3 से, तो यहां बोलेंगे 3 साइक्लो
पेंटाइल, 3 साइक्लो पेंटाइल, ये हो गया sp। उसके बाद pp, तो मेन कार्बन जो आपने नंबर कर रखा है वो साइकिल नहीं बनाया, pp नहीं है। wr, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 3 है, सीधे आंख बंद करो, कुछ नहीं लिखने का, 3 आ गया बोल देने का। प्रोप, ps, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आ गया तो डबल बॉन्ड में इन होता है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, इन लिखेंगे, इन, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन। तो आपके समझ में आ गया कि साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का प्रायोरिटी मैंने बताया। उसके बाद बताया अगर मल्टीपल बॉन्ड वगैरह आता है तो नंबर ऑफ कार्बन अगर कम भी है तो वो मेन में ट्रीट होगा, चूंकि मल्टीपल बॉन्ड रखता है। जैसे यहाँ हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन कम है, यहाँ ज्यादा, लेकिन यही प्रायोरिटी रखा क्योंकि उनके पास मल्टीपल बॉन्ड आ गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे का मतलब है कि अब हम फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्या बच्चों तैयार हो? बिल्कुल तैयार है सर, आप बताइए तो सही, हम लोग लिखने वाले हैं। तो बच्चों एंड बच्चियों, हम लोग यहाँ पे पहले साइकिल में टीएफजी का इस्तेमाल करते हैं। देखो टीएफजी कार्बन जो है ना बच्चों, टीएफजी, इस टीएफजी का कार्बन अगर डायरेक्ट साइकिल से अटैच है तो टीएफजी का नाम बदल जाएगा, टीएफजी का नाम बदल जाएगा। अगर टीएफजी का कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है, साइकिल से, तो टीएफजी कार्बन इज directly attached टू साइकिल से डायरेक्ट अगर अटैच है तो टीएफजी का नाम चेंज हो जाएगा बच्चों। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हो, COOH, तो इसका नाम ओइक एसिड होता है SS में, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप में। लेकिन यहां टीएफजी का कार्बन अगर साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। एक टीएफजी आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद मान लो CHO आया, जिसको हम लोग SS में अल कहते हैं। तो यहां पे अगर इनका कार्बन साइकिल से जुड़ा डायरेक्ट तो कार्बल डेहाइड बोलेंगे, कार्बल डेहाइड बोलेंगे। उसी तरह से अगर मान लो COX आ गया, COX, तो COX ऑयल हेलाइड पढ़ते हैं इसको SS में, क्या पढ़ते हैं, ऑयल हेलाइड। और यहां अगर डायरेक्ट जुड़ जाता है तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसका नाम भी हम लोग बदल देंगे बच्चों। इसका नाम क्या बदल देंगे, इसका नाम बदल देंगे कार्बोनिल हेलाइड। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल हेलाइड, कार्बोनिल हेलाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, टीएफजी 3 हुआ अब तक। उसके बाद आ गया आपको, चलो CN ले लिया, CN ले लिया, CN नाइट्राइल उसका SS नाम है बच्चों। यहां पे कार्बोनाइट्राइल नाम हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। लिखते जाओ मेरे साथ। उसके बाद आता है बच्चों COH आ गया, CHO आ गया, COX आ गया, CONH2 आ गया, CONH2 आ गया, जिसको अमाइड कहते हैं। तो यहां हम लोग नाम पढ़ेंगे इसका कार्बोक्सामाइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कार्बोक्सामाइड। लिखो इसको, चाहे तो इसको पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव है। लिख लिया बच्चों, एक बच गया, इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा।
COOR, जिसको एस्टर कहते हैं हम लोग। इसका एस्टर में, इसका मेन इसमें हम लोग जाते हैं एसएस में, तो अल्काइल अल्केनोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल अल्केनोएट। या थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा अल्काइल कार्बोक्सिलेट पढ़ेंगे बच्चों, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से ये अगर TFG 1 2 3 4 5 और ये 6 TFG का कार्बन अगर साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उन TFG का नाम इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लिखने से ज़्यादा अच्छा है बच्चों, आपने अगर लिख लिया सो मच सो गुड, उससे ज़्यादा आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सारा चीज़ आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। कहीं डाउट का, कहीं शक रहने का गुंजाइश नहीं है। चलो शुरू करते हैं छोटा से। ये हमारा छोटकन है, छोटू है, ऐसे शुरू होता है। यहां पे हमने लिख दिया COOH। क्या लिख दिया बच्चों? COOH। तरीका वही होगा। क्या हमारा मेन कार्बन जो ये साइकिल है, ये साइकिल में, इस साइकिल में कहीं पर आजू बाजू में कुछ है? नहीं है। आजू बाजू में है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो एसएस है। यहां हमें तलाश है एसपी का, क्योंकि नाम हमारा कहां से शुरू हो रहा है? एसपी। आजू बाजू में एसपी ही नहीं है। कहां से चलेंगे हम लोग? शुरू करेंगे इसको पीपी से। पीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? साइक्लो। तो यहां नाम हो जाएगा, प्यारा सा नाम हो जाएगा साइक्लो। तो हमने इसको कर दिया साइक्लो। एसपी तो है नहीं, पीपी साइक्लो। उसके दादा WR, इसी का नाम दिया, इसी को मेन मान रहे हैं। तो 3 कार्बन है तो हो गया प्रोप, साइक्लोप्रोप, WR। उसके बाद आता है PS, जिसको हमने नाम दिया प्रोप, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। N का E अभी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद इसको एक ही है तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसको नंबर 1 में ही रखा जाता है। लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। अब ये क्या है? तो इसको हम लोग ओइक एसिड नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड C से नाम शुरू हो रहा है इसीलिए इसका E रह जाएगा। क्या हो गया? साइक्लोप्रोप N कार्बोक्सिलिक एसिड। या चाहते हो तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने इसको लिख लिया बच्चों, लिख लो प्यार से, अच्छे से। चलो अब अगर ये तो बात हुई कि डायरेक्ट अगर जुड़ा है तो ये नाम इस तरह से बदलेगा। अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे ये है, हमने इसको कर दिया C और यहां कर दिया COOH। चलो अब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, TFG का कार्बन डायरेक्ट इस साइकिल से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, इसके बाद ये जुड़ा है। अब अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब है ये हमारा ओपन चेन हमारा मेन हो जाएगा। अब ये मेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका मतलब है इसको नंबरिंग कर देना पड़ेगा। इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। अब ये हमारा नाम आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से चलते हैं लिखने के लिए। सबसे पहले क्या आएगा? SP। तो जब इसको आपने नंबर दिया, इसके आजू बाजू में जो लगा हुआ वो SP, दिस इज SP। 2 नंबर कार्बन में तो क्या लिखेंगे? 2। कैसा SP है? साइकिल वाला SP है, साइक्लो है, 2 साइक्लो। और क्या है ये? प्रोपेन है तो प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल होगा, एन हट के आई लग जाता है, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद ये कहाँ हुआ? SP हो गया। और SP के ASP का काम हो बच्चों। PP नहीं है यहाँ पे। जिन कार्बन को नंबर दे रहे ना बच्चों, वो साइकिल नहीं बना रहा है, इसलिए यहाँ पे PP नहीं होगा। कहाँ चले जाएंगे? वर्ड में। देखो ये फॉर्मूला आपको बताते जा रहा है, क्या लिखना है आपको कुछ नहीं सोचना है, फॉर्मूला बता रहा है। कहाँ जाना है? वर्ड। कितना नंबर दिया आपने? 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। एथ लिख दो ना बाबू, एथ लिख दिया। जिनको नंबर दिया हो उसके बीच में उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, PS हो गया N। क्या हो गया? N का E अभी नहीं लिख रहे हैं।
उसके बाद 1 नंबर कार्बन में, अब ये चूंकि इसके कार्बन को नंबर मिल गया, TFG के कार्बन को अगर नंबर मिल जाएगा ना तो वह TFG SS ट्रीट होगा बच्चों। तो ये SS ट्रीट होगा, SS का मतलब है ओइक एसिड, चाहे तो 1 ओइक एसिड करो या सीधे ओइक एसिड लिख दो, 1 ओइक एसिड। क्या बात है। अब चूंकि ये नाम हमारा वॉवेल से शुरू है, इसका ई नहीं आएगा, क्या नाम हुआ, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेन 1 ओइक एसिड। चलो बहुत हद तक समझ में आ गया बच्चों। TFG का डायरेक्ट अगर अटैचमेंट होगा साइकिल से तो उस समय हमारा TFG का नाम बदल जाएगा। तो मैंने बता दिया एक को करके, बाकी आप चाहो तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। यू मस्ट प्रैक्टिस योरसेल्फ, खुद अपने से अभ्यास करने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो TFG के साथ थोड़ा सा और भी कुछ मान लो कुछ और भी इधर उधर कुछ मिलाने की बात करते हैं। क्या मिला दिया जाए, कुछ और मिला के बात करते हैं। मान लिया जाए, चलो हमने एक 6 वाला ले लिया, 6 वाला ये वाला ले लिया और इसको हमने कहा COOCH3। चलो पूरा नाम लिख दिया COOCH3। अब बच्चों यहां पे देखना पड़ेगा क्या है, ये कौन सा है हमारा TFG, ये COOR है बच्चों। यहाँ R का मतलब हो गया CH3 लिख दिया, इसको हम कह सकते हैं COOCH3 हो गया। और ये जो खाली बॉन्ड है, इस खाली बॉन्ड में आपने साइक्लिक कंपाउंड को लगा दिया, साइक्लिक कंपाउंड को लगा दिया। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको एस्टर कहते हैं। एस्टर में इधर वाला पार्ट O के साथ जो मिला हुआ, इस वाले पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्काइल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अल्काइल। और SS में अल्काइल के बाद यहाँ अल्केनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केनोइड। क्योंकि ये TFG है, इस TFG का कार्बन हमारा डायरेक्ट साइकिल से मिला हुआ है, तो यहाँ अल्काइल अल्केनोइड नहीं पढ़ेंगे। नाम मैंने बता दिया है, खोज लो बच्चों, नाम बता चुका हूं मैं, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, अभी बताया। अल्काइल, इसके साथ साइकिल जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलेट। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट लिखना है, कार्बोक्सिलेट। तो नाम क्या होगा, बहुत प्यारा सा नाम है, क्या नाम होगा, तो जल्दी शुरू करते हैं। अल्काइल यानी मिथाइल, कर दिया मिथाइल। कार्बोक्सिलेट से पहले इसका नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहां लिखेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। उसके बाद क्या लगा हुआ है, एक एक बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल है तो N हो गया, यानी मिथाइल साइक्लोहेक्स। फॉर्मूला वही है, SP में काम किया ये, मिथाइल साइक्लोहेक्स। PS में जाएंगे N है। उसके बाद क्या नाम जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोहेक्स N कार्बोक्सिलेट। चूंकि नाम C से शुरू है इसलिए E आ जाएगा, उसके बाद आएगा कार्बोक्सिलेट। तो ये नाम हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है बच्चों, चाहो तो आप इसको अपने से भी प्रैक्टिस करो, 1-2 का और प्रैक्टिस कर लो, और मैं दे देता हूं आपको, और दे देता हूं, खुद भी कोशिश करो और देखो क्या आप करते हो, क्या लाते हो, क्या लाते हो। चलो मैंने यहाँ पे वो कर दिया, क्या कर दिया, ये थोड़ा सा मैं वो करता हूं, ट्विस्ट कर देता हूं। यहाँ पे हमने कर दिया COO और C2H5। चलो इसका नाम आप खुद लिखो, खुद लिखो। लिख लिया बच्चों, वेरी गुड, लिख लिया है। क्या लिखा बताओ, क्या लिखा है बताओ। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पहले SP में क्या लेते हैं हम लोग, इसको मानते हैं इथाइल, तो ये हो गया हमारा इथाइल। उसके बाद कहां आते हैं हम लोग, PP में, बिल्कुल PP, चूंकि ये हमारा मेन है, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसी को मेन मानते हैं, तो साइक्लो हो गया PP, इथाइल साइक्लो।
और इसमें कितना कार्बन है? 5। पीपी के बाद WR, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? पेंट कहते हैं, इथाइल साइक्लोपेंट। उसके बाद जिनको नंबर दिया उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, WR यानी वर्डवुड के बाद PS का मतलब हो गया बच्चों Ne को अभी हाथ में रखते हैं। और उसके बाद आता है कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट यानी इसी से नाम शुरू होगा, ई ले लो यहां पे, उसके बाद लिख दो कार्बोक्सिलेट। चलो लिख लिया, लिख लो, लिख लिया बच्चों, लिख लिया। ये आपको साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग TFG का काम कर रहे हैं अभी। किसका काम कर रहे हैं? TFG का। और थोड़ा सा मैं इसको और ट्विस्ट करना चाहूं तो चलो इसी को मैं कर देता हूं, इसी को कर देता हूं। चलो यहां पे और यहां पे हमने डबल बॉन्ड करा। क्या करा हमने? डबल बॉन्ड करा। तो अब इसको डबल बॉन्ड करते हैं। अब देखो कैसे इसका नाम लिखोगे, खुद कोशिश करो तो आप अपने से बच्चों इसका नाम आप कैसे लिखना चाहोगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगाओ कि नंबर किधर से करोगे। मल्टीपल बॉन्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट ऐसा छोटा मोटा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रायोरिटी अभी भी है बच्चों उनका, इसीलिए इसको तो आंख बंद करके नंबर 1 देना पड़ेगा। अब इधर भागो या इधर भागो, जिधर भागो बराबर बराबर मामला है। 2 3 4 5 एंड 6। अब नाम लिखने का तरीका, ये हमारा क्या आता है? SP में आता है, तो आ गया हमारा 1 कार्बन वाला मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल। ओके, मिथाइल के बाद आप कहां चलेंगे बच्चों? PP में चलेंगे। SP के बाद कहां जाते हैं? PP में जाते हैं, PP में चलेंगे। PP क्या है? साइकिल है, साइक्लो, क्योंकि जिसको नंबर दिए वो साइकिल है, तो साइक्लो हो गया, मिथाइल साइक्लो। कितने कार्बन है? PP के बाद WR, कुछ नहीं सोचना, WR बताएगा। WR मतलब 6 कार्बन है, हेक्स, कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद आते हैं हम लोग PS में। कहाँ आते हैं बच्चों? PS में आते हैं, PS में आते हैं। PS 2 जगह हमारे पास है, 2 3 के बीच और 5 6 के बीच। छोटा नंबर लेते हैं, 2 3 के बीच 2 लेंगे, 5 6 के बीच 5 लेंगे। तो इसका मतलब है 2,5, इसका मतलब डाई हो गया। डाई का अभी ई रखते हैं। जब ये डाई लिख दिया आपने PS में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ WR में यहाँ A लग जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 2,5 डाईन। उसके बाद हमारा आता है S आता है कार्बोक्सिलेट। SS क्या आता है? कार्बोक्सिलेट। यहां लिख देंगे कार्बोक्सिलेट। क्या नाम आ गया बच्चों? मिथाइल साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईन कार्बोक्सिलेट। बिल्कुल नाम लिखना सीख गया। और आप बाकी जो आपका TFG आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब खुदा न खास्ता इसमें और भी कुछ जोड़ दिया जाए तो, चलो और भी कुछ जोड़ देता हूं मैं। तो थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट कर देता हूं, क्योंकि आप इतना सक्षम हो कि इसका कर सकते हो। मान लिया यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बच्चों? कीटोन लगा दिया। चलो O लगा दिया। अब इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए प्रोसीजर वही है, SP में यहाँ मिथाइल लिखते हैं, यहाँ ऑक्सो लिखेंगे। तो M है और उसके बाद O आएगा। तो पहले कौन आएगा? तो पहले नाम आएगा। अगर अल्फाबेटिकली आप जाओगे ABCDEFGHIJKLMNO, M के बाद O है, पहले M है, तो यहां लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? मिथाइल। तो पहले आप लिख दो, आंख बंद करके लिख दो, फॉर्मूला को ऑबे करते, फॉर्मूला हमारा वही है। तो क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। लाल रंग लेना चाहते हैं तो ये हो गया मिथाइल। बरोबर ये हो गया मिथाइल लिख दिया। SP चल रहा है अभी, SP में और है, ये ट्रीट होगा SP, चूंकि हमारा प्रायोरिटी टेबल में, सिनेरिटी टेबल में ये एस्टर ऊपर में आता है और ये कीटो ग्रुप, जिसको हम लोग कीटोन भी कहते हैं, ये
उसके नीचे है तो प्रायोरिटी में ये है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया 4 नंबर में। यहाँ लिखो मिथाइल 4 ऑक्सो ये sp हो गया। उसके बाद कहां जाएंगे, pp मेन कार्बन जिसको नंबर दियो साइकिल बनाया तो साइक्लो कर दो, साइक्लो मिथाइल 4 ऑक्सो साइक्लो। और उसके बाद पीपी के बाद कहां जाते हैं, WR 6 नंबर कार्बन तक है तो 6 को हम हेक्स कहते हैं। उसके बाद आएंगे पीएस में जिसको नंबर दिया उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है कहां पे है 2 3 के बीच 5 6 के बीच, यानी छोटा नंबर 2 और 5 लेंगे, यानी क्या लिखेंगे 2,5 डाई इन का भी ई नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पे डाई आ गया तो इसलिए हेक्स आएगा, एक ऐड हो जाएगा ए वहां पे। कहां तक चले हम लोग, पीएस तक। उसके बाद आएंगे हम लोग कहां पे, एसएस के तरह से आएंगे तो एसएस में इसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम है, कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट इसका मतलब है सी से शुरू है इसलिए इसका ई आ जाएगा और लिख दो कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। क्या नाम हो गया बच्चों, मिथाइल 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्स हेक्सा 2,5 डाइइन कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से आप टीएफजी का नाम और उसके साथ और भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यानी एसपी ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं, उसके बाद इस तरह से उसका नाम हम लोगों ने लिखा। तो आप थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते हुए आपको लेके चलूंगा एरोमेटिक कंपाउंड में। तो तब तक के लिए आप दीजिए उस्मानी सर को आज्ञा कि मैं जाऊं और आप हमारे साथ इसने प्यार मोहब्बत ऐसे बना के रखें, इस तरह से आपसे फायदा लेते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।